बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुप्रीम कोर्ट के जज जनाब मंसूर अली शाह साहब ने तफसीली तहरीरी फैसला जारी करते हुए हुक्म दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो 41 आजाद अरकान जिनके हलफनामे जमा हो गए थे उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान माना जाए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक सियासी जमात है और उसको मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए। ये ब्रेकिंग न्यूज मंसूर शाह साहब की तरफ से पूरे मुल्क में जारी हो चुकी है। अब देखने वाली बात यह है कि इलेक्शन कमीशन इस हुक्म पर अब अमल करता है और हुकूमत वक्त क्या इस पर अमल दरामद करेगी नहीं करेगी, और आईनी तरामीम का मामला कहां तक पहुंचा है उसके बारे में भी बताएंगे। लम्हा न्यूज के साथ मैं हूं आपका मेजबान शहजाद मलिक। नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि मंसूर अली शाह साहब जो के सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उन्होंने उर्दू में तहरीरी फैसला जिसके बारे में बताया जा रहा है कि वो 70 सफ़हात पर मुश्तमिल है, उसमें करार दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात थी है और उसको सियासी जमात के तौर पर ही ट्रीट किया जाए। उन्होंने ये भी हुक्म दिया है अपने फैसले में कि मखसूस नशिस्तों का हक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बतौर सियासी जमात बनता है। अगर किसी जमात ने बर वक्त इंतरा पार्टी इंतखाबात नहीं करवाए थे तो फिर इलेक्शन कमीशन उनसे इंतखाबी निशान तो छीन सकता है, लेकिन उनसे एक किसी जमात से उसकी सियासी जमात होने का हक नहीं छीना जा सकता। ये करार दिया है मंसूर अली शाह साहब ने अपने हुक्म में। तो उन्होंने ये भी कहा है कि वो 41 अरकान जिनके हलफनामे बतौर आजाद अरकान जमा थे इलेक्शन कमीशन में, उनको भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रुकन तस्वर किया जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बतौर सियासी जमात तस्लीम करते हुए जो उनकी मखसूस नशिस्तें बनती हैं वो उन्हें अलाट की जाए। इस फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन का एक इजलास मुनक्किद हुआ। उन्होंने इलेक्शन कमीशन के इस फैसले की रोशनी में अपना गौर गौस किया, अपनी मुशावरत की, लेकिन इस वक्त जब मैं आपसे मुखातब हूँ तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये खबर आई कि अभी जो है वो किसी नतीजे पर नहीं पहुँच सके, तो वो अपनी जो उनकी जो कानूनी और आईनी टीम है उनसे वो मज़ीद मुशावरत करेंगे। उसके बाद इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आया अपील में जाना है या उस पर मनोअन अमल करना है। बहरहाल ये इलेक्शन कमीशन का काम है, लेकिन अभी तक उन्होंने क्या लाइन ली है, क्या राय ली है, ये अभी सामने नहीं आ सकी। लेकिन जो वो लाइन लेंगे, जो वो फैसला करेंगे, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन इस फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़ों में खुशी की लहरें दौड़ चुकी हैं। दूसरी जानब मौजूदा हुक्मरान जमात के जो वज़रा हैं उनका ये कहना है कि बानी चेयरमैन पीटीआई के मुबैना तौर पर सहूनी लॉबी के साथ रवाबत हैं और वो सहूनी लॉबी को अपनी हुकूमत में यहाँ पर प्रमोट करना चाहते थे। तो उनके ये दावे किस हद तक ठीक है, किस हद तक गलत है, ये भी आने वाला वक्त बताएगा। तो हम आपको ये भी बताते चले कि आईनी जो तरामीम का जो मामला है उस पर दर पर्दा जो हुक्मरान जमात है उसकी हिकमत अमली नए सिरे से जारी है। तो हुक्मरान जमात के कुछ लोग दर पर्दा मौलाना फजल रहमान साहब के साथ राब्ते में हैं। इतला ये है कि एक आईनी तरामीम का मसौदा मौलाना फजल रहमान साहब तैयार करेंगे, यानी कि वो इसलिए तैयार करेंगे कि जो तरामीमें वो चाहते हैं कि उनकी तरफ से शामिल की जाए, वो अपना एक मसौदा लेके आएंगे। इसी तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में भी मालूम हुआ है कि वो एक अपना मसौदा लेकर के आएंगे। इनका मकसद ये है कि अपना अपना मसौदा ले आए। जो हमें जराए के हवाले से मालूम हुआ है कि फिर उसी एक उन पर शिकवाइज जो है गौर गौस करके पार्लियामान से पहले, जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं, कि एक मुशावरत की जाए और एक मुतफिका मसौदा जो है वो पार्लियामान से मंजूर करवाने की कोशिश की जाए। तो इस पर दरपर्दा काम जारी है।
کس حد تک کامیابی ملی ہے کس حد تک نہیں، یہ ہم آپ کو روزانہ کی بنیادوں پر بتاتے چلیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کا عوامی رابطہ مہم یعنی کہ جلسے جلوسوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک اطلاع یہ ہے کہ اب آنے والے اتوار کو پاکستان تحریک انصاف میاں والی میں جلسہ کرنے جا رہی ہے، اس کے بعد راولپنڈی میں جلسہ ہوگا۔ ایک خبر یہ بھی ہے کہ اس سے قبل ہو سکتا ہے کہ فیصل آباد میں بھی جلسہ کیا جائے، لیکن اب یہ ابھی تک کی جو ہے اطلاعات وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، لیکن جو مصدقہ خبریں ہوں گی وہ بھی آپ تک پہنچائیں گے، کیونکہ ابھی پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کچھ جیلوں میں ہے، کچھ روپوش ہے، تو ابھی ان کی مشاورت کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ تھی اب تک کی تازہ ترین، اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔